कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग 17th के परपट से हम लोग पढ़ने वाले थे। ओके, सो आई विल जस्ट स्किप टू दैट पार्ट। जस्ट अ क्विक रिकैप। हम लोगों ने कर्म कांड को रिजेक्ट किया था। वेदों को उन्होंने बोला वे दिस आर और जस्ट कीप यू इन द साइकिल लाइफ एंड डेथ। उसके बाद हमने सुपर सोल के बारे में चर्चा की थी। और सुपर सोल के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग आए थे दो टाइप्स के योगीज के बारे में प्रैक्टिस और कैसे अभी बाहर निकलना वाला। ये पार्ट आज हम लोग पढ़ के क्लोज करने का प्रयास करेंगे 21 तक। सो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। वी फिनिश द 16th वन और 17th वर्स के इसमें हम लोग थे। सो लेट मी रीड द वर्ड्स। इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ Ladopashanti, there is no supremacy of devastating time, which controls even the celestial demigods who are empowered to rule over the mundane creatures. What to speak of demigod themselves? Nor is the mode of material goodness or passion or ignorance or even the false ego or the material causation, nor the material nature. तो लब्धो शांति जो लब्धोपशांति जब वो लेवल पे पहुंच जाते हैं विच इज लाइक ब्रह्मभूता स्टेज, जहाँ पे जीवन मुक्त स्टेज भी कहा जाता है, तो वो जब लेवल पे पहुंच जाते हैं व्हेन ही हैज काइंड ऑफ अचीव्ड द ब्रह्मन, तब उस पे टाइम का इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम द बॉडी। तो सुखदेव गोस्वामी सेज कि अ, वो टाइम जो देवताओं को भी कंट्रोल करता है वो टाइम का उस पर असर नहीं है। तो इसका मतलब देवताओं का भी उस व्यक्ति पे कुछ प्रभाव नहीं है। जैसे हम हमें तीन टाइप की पीड़ा रहते हैं, राइट? एक है भौतिक, एक दैविक रहता है, एक आत्मा रहता है। तो इंटरनल रहता है। तो ये जब होता है तब उस वक्त दैविक वाले जो इश्यूज रहते हैं या भौतिक भी होते हैं, बेसिकली ये सारे दे ही इज इन इफेक्ट दैट पर्सन। तो ही इज बिकॉज ही इज काइंड ऑफ अबोव ऑल ऑफ देम। इट ट्रांसेंड्स दिस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे, इफेक्ट्स जो रहते हैं टाइम के इफेक्ट और रिलेटेड इफेक्ट। तो उसको वो ट्रांसेंड कर देता है, विच मीन्स उसको उसके पास तीन गुणों का भी प्रभाव नहीं रहता है। ही इज ऑल अबव एनीथिंग दैट इज इन दिस मटेरियल, ही इज अबव इट। तो प्रो द परपॉइंट में कहते हैं कि ट्रांसीडेंटलिस्ट ऑफ आर ऑफ टू टाइप, नेमली द इम्पर्सनलिस्ट एंड द डिवोटीज। For the impersonalist, the ultimate goal for destination is the Brahma Jyoti of the spiritual sky. But for the devotees, the ultimate goal is the Vaikuntha planets. The devotees experience the above mentioned state of affair by attainment of spiritual form for activity in the transcendental loving service of the Lord. भक्तों को भक्तों का पर्पस क्या है? दे वांट टू सर्व कृष्णा, दे वांट टू हैव दैट लविंग एक्सचेंजेस, ट्रांसेंडेंट एक्सचेंजेस विद द लॉर्ड। और उसके लिए वो ब्रह्म ज्योति में पॉसिबल नहीं, बिकॉज ब्रह्म ज्योति इज जस्ट लाइट। यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डीलिंग, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंजेस विद द लाइट। लाइट के साथ कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर लाइट के साथ हम लोग बात करने लगेंगे तो लोग समझेंगे हम लोग पागल हो गए, राइट? तो लाइट के साथ कुछ नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी नीड अ पर्सन। और ये पर्सन हमें सिर्फ वैकुंठ लोक में मिलेंगे इन इज डिफरेंट एक्सपांशन, अनलिमिटेड एक्सपांशन, टू कैटर टू डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, लविंग प्रिंट्स, लविंग फिंगरप्रिंट्स टाइप रहता है ना, एक अलग यूनिक पैटर्न रहता है उसका। तो हर एक पर्सन के कैटर करने के लिए देर आर डिफरेंट फॉर्म्स। तो कुछ लोगों को मत्स्य अवतार पसंद आएगा, कुछ लोगों को नरसिम्हा देव पसंद आएगा, कुछ लोगों को चैतन्य महाप्रभु, कुछ कृष्णा, कृष्ण में भी वासुदेव कृष्णा है, उसमें भी द्वारका कृष्णा है। और ऐसे काफी सारे कृष्णा हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल टू कैटर द लव ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवोटीज। सो अगर कुछ कमी है प्यार में, वो हमारी तरफ से ही है। भगवान कृष्णा हैज मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। तुम्हें ठीक है ऐसे टाइप के भगवान, ऐसा ऐसा डीलिंग पसंद है, ठीक है, ही हैज टेकन दैट फॉर्म इन सम अदर युग, इन सम अदर कल्प, इन सम अदर यूनिवर्स उसने फॉर्म लिया। देयर इज ए प्लैनेट, प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लॉर्ड।
एंड अनलिमिटेड. सो वैसे नहीं कि सिर्फ 10-12 जो हम लोग 10 अवतार है उतने ही 10 प्लैनेट, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड प्लैनेट्स आर देयर. सो डिवोटीज जो है वो सिर्फ पर्सनल इससे ही आते, दैट इज व्हाई दे वांट टू एंगेज इन लविंग रिलेशनशिप because they are dealing with a person. But for the impersonalist, because of his neglecting the association of the Lord, does not develop a spiritual body for spiritual activity, but remains a spiritual spark only, merged in the effulgent spiritual ray of the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि उसे डीलिंग करना ही नहीं है, तो ऑब्वियस जैसे हमें यहाँ पे भी भौतिक संसार में भी जिस प्रकार का भोग हमें आनंद लेना है, उस तरह से हमें शरीर मिल जाता है, हमारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है एक्चुअली. हमें भौतिक किसी प्रकार का भोग है, खाने का जो भी भोग है, मांस खाने का भोग रहेगा, वो काफी हमें आनंद लेना है, उसका इच्छा काफी है, तीव्र है, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी. तो उस तरह से हमें अगले शरीर में भी किसी शेर का या फिर किसी भी जंगली जानवर का शरीर मिल जाएगा, और उस वक्त हम लोग मांस को एंजॉय जो करेंगे वो अभी के मसाला डाल के भी जो रहता है मांस, उससे भी ज्यादा एंजॉयमेंट आ जाता है, राइट? कि उस तरह से शरीर के टेस्ट बड डिजाइन हुए हुए हैं. सो ही फुलफिल्स ऑल आवर डिजायर्स. तो वैसे ही इफ यू आर नॉट हैविंग, यू डू नॉट हैव ए डिजायर टू लव कृष्णा इन पर्सनल एक्सचेंज, तुम्हें वो करना नहीं है, तो तुम्हें ट्रांसेंडेंटल बॉडी में मिलेगा. सो यू विल जस्ट बी ए स्पार्क इन द लाइट ऑफ कृष्णा. तो वहां पे एक स्पार्क बन के रह जाओगे. तो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट ऑफ गॉड टू फुलफिल आवर डिजायर, आवर इन द सेंस द पीपल हु आर impersonalists. The Lord is the full-fledged form of eternity, bliss, and knowledge, Satchit Ananda. But the formless Brahmajyoti is simply eternity and knowledge. तो शास्त्रों में और आचार्यों में कहा है कि जो सच्चित आनंद बोलते हैं वो सिर्फ पर्सनल फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है. जो ब्रह्म ज्योति है वहां पे इटर्नल इटर्निटी का, दैट इज इटर्नल, बेसिकली वहां पे इटर्निटी रहता है, पूरी तरह मैनिफेस्ट हुआ रहता है. चित भी कहा जाता है कि इट इज टू सम डिग्रीज, और आनंद इज इवन ए लोअर डिग्री. तो वहां पे थोड़ा आनंद रहेगा ही, नहीं तो लोग जाएंगे नहीं, बट देन दैट इज वेरी मिनिमल. सो एक लेवल के बाद हमें लगने लगता है उससे बेटर, तो बिकॉज देर इज नो एक्सचेंज, नो डीलिंग, तो ऐसा लगता है यार आई हैव डन समथिंग, सम ग्रेव मिस्टेक, तो वापस जाके लेट मी एंगेज माई सेल्फ इन लविंग रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड. और वापस हम लोग भूलोक में आके वी देन एंगेज, इफ वी गेट द मर्सी ऑफ द डिवोटी, इफ वी गेट द एसोसिएशन प्योर डिवोटी, तब हमें भक्ति मिलता है, एंड देन वी गो बैक टू गॉड एट वैकुंठ में जाते हैं. The Vaikuntha planets are also a form of eternity, bliss, and knowledge, and therefore the devotees of the Lord who had admitted into the abode of the Lord also get bodies of eternity, bliss, and knowledge. विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं नो वन कैन डिस्टर्ब दिस पर्सन व्हेन ही हैज, कौन सा पर्सन, जो जीवन मुक्त है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या था उसके लिए, लब्धोपशांति. तो लब्धोपशांति का जो जिसने अचीव किया है उस व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं. सो व्हेन ही हैज अटेन्ड ब्रह्मन एज ए स्वरूप टाइम विच इज सुपीरियर परह टू द देवतास हैज नो इन्फ्लुएंस. हाउ देन कैन डिवोटीज हु कंट्रोल द मटेरियल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हिम? What is the nature of their Brahman? Is there state of Brahman there is no gunas and no false egos? Literally no गुण. निर्गुण जब हम लोग बोलते हैं तो निर्गुण का दो मतलब होता है. एक जहां पे कुछ गुण नहीं है, कुछ क्वालिटीज नहीं है, तो ब्रह्म ज्योति जो है वो डेफिनेशन वाला है, वहां पे कुछ क्वालिटीज नहीं है. दूसरा जो है निर्गुण मतलब जो कृष्णा के लिए और बाकी पर्सनल फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, which means there is no material quality, there is no material quality. ठीक है, सो उसके लिए निर्गुण, नो मटेरियल गुण, निर्गुण. तो ये वाला जो निर्गुण यहाँ पे बताया गया है दैट इज बेसिकली नो गुणाज एट ऑल ब्रह्म ज्योति के केस में, एंड नो फॉल्स ईगो. सो देन इन द 18th वर्स प्रभु व्हिच एक इज, क्वेश्चन करूं क्या? या माता जी प्लीज. जब हम बोलते हैं फॉल्स ईगो, हम्म. is there a category for the ego? I think ego is ego, right? And it is always a false only. Why we are highlighting it by making prefix of false? Because ego anyway is, it's always empty. Um,
ego itself is a negative. Why we need to put false? I mean, because I have seen Srila Prabhupada has also put every time false ego, false ego. Why he? I mean, if you can answer, because Nice ego question, itself Mataji. is, yeah, itself So it says that it is not acceptable anywhere. But is there any kinds of, variety of ego? nice question, Mataji. So ego, Mataji, ego is what it translates is, I mean, what the word is basically aham. तो from aham से उसका close translation is ego, but aham means that I am. तो इट कैन बी कंसिडर टू टाइप। जब हम सोल को खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ईगो। तो ये ईगो जो मटेरियल वर्ल्ड में ईगो रहता है, मटेरियल वर्ल्ड का जो ईगो जो पार्ट ऑफ इट इज विच इज पार्ट ऑफ मटेरियल नेचर, that is not the one. So this ego is basically where you realize that you are the spiritual soul. लेकिन जब when you say that I am is basically this body, then that is the part of this material creation. जो मन बुद्धि अहंकार जो है, तो उसमें जो अहंकार है जो अहम है, वो बेसिकली फॉल्स ईगो, इसलिए प्रभुपादा उसको फॉल्स ईगो करके यूज करते हैं। सो दैट विच आई एम इज बेसिकली फॉल्स, दैट इज आई एम नॉट द बॉडी। सो फॉल्स ईगो मतलब व्हेन वी कंसीडर दिस बॉडी टू बी माई सेल्फ इज फॉल्स ईगो। तो ट्रू ईगो यूजुअली ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता, मतलब डिस्कशन बिकॉज वी आर सोल, तो उस तरह से प्रभुपाद ने कभी ट्रू ईगो यूज नहीं किया है। बट अगर बिकॉज बिकॉज ऑफ द इंग्लिश वर्ड इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड एज फॉल्स ईगो। That does that answer your question, Mataji? Yeah, Prabhu. So, of course, there is no true ego, but my only concern is, yeah, ego is always false, actually. Ego is always nothing. It's just a bubble, what we think, I. But there must be some very in-depth reason that he had to put this false. And yeah, this question I had very before, but I always used to forget. So माता जी इन actually, डेप्थ I नहीं है, made a यही point. एक यही एक रीजन है माता जी कि अ, जब हम लोग खुद को आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी के साथ, इट बिकम्स फॉल्स ईगो। और जब हम लोग खुद को आइडेंटिफाई करते हैं विद अवर सेल्फ विच इज द सोल, दैट इज ट्रू ईगो। लेकिन ट्रू ईगो कोई ऐसा बोलता नहीं, सो इट इज जस्ट अस सोल। तो यूजुअली कोई ऐसा बोलता नहीं आई हैव ए फॉल्स Mhm. कंसेप्शन, ऐसा बोलते हैं। आई हैव ए ट्रू कंसेप्शन कोई बोलता नहीं। सो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज व्हाट आई सेड। तो हम लोग ट्रू कंसेप्शन भी ऐसे कभी सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो बट वी से दैट ही Mhm. हैज ए फॉल्स कंसेप्शन। अगर अगर वो उस Mhm. व्यक्ति का दूसरा कुछ मतलब ही हैज ए ट्रू कंसेप्शन ऑफ दिस नहीं बोलते। सो ही बिलीव्स दिस और ही एग्रीज टू दिस, ऐसा करके बोलते हैं यूजुअली, राइट? दिस इज हाउ इंग्लिश ग्रामर इज। Correct. तो वैसे यहाँ Correct. पे भी जब वी whenever we identify ourselves with a body, we say it is false ego. But when we identify with ourselves, तो true ego word use नहीं करने की जरूरत नहीं है। That is true ego. When we are not talking about body as ourselves, that is true ego. And we usually say yes, we are the soul, और इस तरह से हम लोग बात करते हैं। So that is why only false ego word can be seen. It is basically the play of grammar, माता जी। उसमें उसमें हाँ, और कुछ ऐसा कुछ different variation है। It is the what you say, मतलब अगर the मैं best हिंदी में translation बात that करूं, Prabhupada could given us. Sorry, माता जी। हाँ, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं इसी चीज को, इसी शब्द को अगर मैं हिंदी में बोलूं, मतलब अभी सपोज आप हिंदी में लेक्चर दे रहे होते, आप इंग्लिश में हम्म। लेक्चर नहीं दे रहे होते, तो आप इसको कैसे बोलते? अहम, अपने अहंकार ही है, भौतिक अहंकार अपने या अहम। हाँ, सृष्टि में जो अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार जो बोलते हैं श्लोका में भी, तो वो वाला हम्म। अहंकार है। उसको ट्रांसलेट करता प्रभुपाद ने अच्छा। फॉल्स ईगो करके बोला हुआ है। अच्छा, तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो फिर इसको अहंकार अहंकार, यस। ही ना? ओके। ओके प्रभु, जय थैंक यू जय, सो नाइस मच। मत नाइस क्वेश्चन। ओके सो okay, we let's go to the 18th verse. The transcendentalists desire to avoid everything godless, for they know that the supreme situation in which everything is related with the supreme Lord Vishnu. Therefore, a pure devotee who is in absolute harmony with the Lord does not create perplexities but worship the lotus feet of the Lord at every moment, taking them into his heart. तो जो ट्रांसलेट ये भक्तों के बारे में बात किया गया है, तो वो उनको पता है कि भगवान सब जगह पे है करके। तो जो भी आता है, इट ऑल कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और ऐसा कुछ जो भी चीज है जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो जब भक्तों को ये पता है, तो वो भगवान से हारमोनी में रहने, वो ऐसा ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दे देन डिसाइड टू स्टे इन हारमोनी विद द लॉर्ड। और उसके वजह से
they take up the process of devotion, bhakti. So Prabhupada says in the purport, pure devotees being perfectly directed by the Supreme Lord do not create any artificial perplexity in the matter of transcendental understanding of wasting time in discussing what is Brahman and what is non-Brahman or Maya, or do they falsely think of themselves as one with the Lord, or argue that there is no existence of the Lord separately, or there is God at all or not, or that living beings are themselves God, or that when God incarnate himself he assumes a material body. तो ये सारी चीजें प्रभुपादा सी these all things are required, this is important, ये philosophy जरूरी है, but प्रभुपादा says that वो लोग artificially नहीं करते. what we do is we do as per the shastras, we try to understand shastras जहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग understand करते हैं. but for people who जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ज्ञानीज है, जो खुद के इंटेलेक्ट पे डिपेंड करना प्रीफर करते रादर देन द शास्त्रास, तो प्रभुपादा उनके लिए स्टेटमेंट मारे कि डिवोटीज उन लोगों जैसे नहीं है जो खुद के दिमाग से, इंटेलेक्ट से दे ट्राई टू एज्यूम मेनी थिंग्स कि भगवान कौन है, ब्रह्मन कौन है, ये माया है कि माया नहीं है, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, कि भगवान है ही नहीं. तो ये सारी चीजों में अन्य से डिस्कशन नहीं करते. डिवोटीज ऐसा नहीं करते. डिवोटीज क्या करते हैं, शास्त्रों को लेते हैं, गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं और उस तरीके से अपने इंटेलेक्ट को अलाइन करते हैं. सो एंड दैट टू आफ्टर डिस्कशन, ब्लाइंडली नहीं करते डिवोटीज भी क्वेश्चन पूछते, दे अंडरस्टैंड, वो कंसेप्ट जो है फिलोसॉफी को समझते, एंड देन दे implement it. So nor do they concern themselves with many obscure speculative theories which are in actuality so many stumbling blocks in the path of transcendental understanding. हमारे भी इसमें हम लोग देखते हैं, आई मीन वाई टू गो सो फार, हम लोग भी जब एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, हम लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं our interaction with our relatives back in our hometown, तो वहां पे भी काफी सारे स्पेकुलेटिव डिस्कशंस हो जाते, राइट. सो व्हेन वी टॉक समथिंग इन शास्त्रास, कोई तो हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू पुट समथिंग विच दे बिलीव इज ट्रू. उनका बिलीफ किस पे डिपेंड है, शास्त्रों पे नहीं. डू दे आर फ्रॉम गुरु परंपरा, नहीं. तो ये कहाँ से आया हुआ है, उन्होंने अपने माता पिता दादी सुना, ओके, उन्होंने टीवी सीरियल में सुना, ओके. तो उनका जो बेसिस है, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेसिस. सो इट इज बेसिकली समथिंग दैट सम ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ उन्होंने एज्यूम किया, बिलीव किया, उसको डिट्रॉइट होता गया, डीके, वो कंटेमिनेट होता गया, एंड देन वी आर टेकिंग दैट कंटेमिनेट नॉलेज. और कैसे होता है कंटेमिनेट, वी आवरसेल्फ हैव डन दैट, राइट. जैसे जैसे कुछ हम लोग को मंगला का कुछ दिया रहता है कि ऐसे मंगला करना, ये करना होता है, ये सब दिखाना होता है, बट देन वी हैव ए बिजी स्केड्यूल, हमें भागना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मे बी सिर्फ दिया दिखाते हैं, या अगर वो दिया फ्लावर दिखाते हैं और फटाफट ऑफिस के लिए भाग जाते हैं. तो वी नो इन आवर हार्ट कि यार हम लोग ये कर रहे हैं, बट एटलीस्ट लेट मी ट्राई टू डू व्हाट इज मिनिमम. बट जब बच्चे देखते, दूसरे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, ओह दिस इज द प्रोसेस, ऐसा ही होना चाहिए, एंड देन दे फॉलो द सेम. एंड देन वो आगे जनरेशन पास होता है, वैसे ही वो थोड़ा सा डीके हो टाइप्स हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है. एंड उसके बाद जो 10 पीढ़ी बाद लोग सोचते हैं कि अरे सिर्फ ऑल्टर रखने से बस होता है, दिया दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो लेवल तक चला जाता है. एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, राइट. तो इसलिए हम लोग पेरेंट्स से जब लेते हैं, देर इज ऑलवेज ए चांस कि वो थोड़ा सा डेटरेट हो गया, थोड़ा कंटेमिनेट हो गया. सो द बेस्ट वे इज व्हाट, इट हैज टू बी थ्रू शास्त्रास एंड इट हैज टू बी थ्रू सम गुरु परंपरा. अगर गुरु परंपरा शास्त्र से नहीं है, उसका मतलब योर अंडरस्टैंडिंग, योर बिलीफ इज बेसिकली ए ब्लाइंड फेथ, nothing beyond that. It is just a blind faith. It may or may not be true. Faith may or may not be true. At this point it is blind, we do not know what it is. So वो basis पे हम लोग लेकिन देखते, right. So उस स्पेकुलेटिव थियरीज में भी, रिलेटिव्स में डिस्कशंस होते रहते हैं. दे क्लेम कि हाँ ऐसे ही है, बेसिस ऑफ व्हाट, टीवी सीरियल्स, बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड इन माय पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर सेइंग. तो these are all the stumbling blocks in their spiritual path. तो ये उनके बिलीफ की वजह से it is very difficult for us to get them into the spiritual path. It is a stumbling block for their spiritual path, and it was for us also some time back. कहीं पे प्रभुपाद का मर्सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन ऑफ हिज डिवोटीज हम पे पड़ी, कृष्णा की मर्सी पड़ी, एंड देन वी हैव टेकन अप दिस पार्ट. बट अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टिल दैट टाइम, जब तक हम लोग पहुंचे नहीं. सो फॉर मी, I mean, it took me more than it took me around 30 plus 35 years maybe to come to this point. तो 30 plus years लगे वो एक्सेप्ट करने के लिए.
तो वो मेरे लिए 30 30 साल तक स्टम्बलिंग ब्लॉक था. सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो similarly for others it is still difficult. I got the mercy. Unfortunately they haven't got the mercy from Krishna or from that particular pure devotee of the Lord. तो इसलिए इनके लिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स ए रोड ब्लॉक उनके ट्रांसेंडेंटल पाथ के लिए. So apart from the class of impersonalists or non-devotees, there are also classes who pose themselves as devotees of the Lord, but at heart maintain the idea of salvation by becoming one with the impersonal Brahman. तो एक होते हैं जो इम्पर्सनल होते हैं, दे ब्राह्मण पे पूरा फोकस रहता है उनका, और वो भगवान के बाकी इसको मानते हैं. सो दे अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब भगवान के फॉर्म्स को वो मानते हैं उसको, लेकिन उनका जो सुप्रीम है दैट इज ब्राह्मण. दूसरे होते हैं प्रॉपर नॉन डिवोटीज, उनको तो कुछ मायावादीज भी बोल सकते हैं उनको. मतलब वो बोलते हैं कि सब ब्राह्मण है, मतलब सॉरी सब मिथ्या करके. वो एक बार ब्राह्मण को मानेंगे या फिर वो शून्यवादी रहते हैं, शून्य मानते हैं, या ब्राह्मण को मानेंगे, लेकिन उनके जो अलग, जब हम लोग अलग अलग इंकारनेशन देखते हैं भगवान के, जो पर्सनल फॉर्म देखते हैं, उसे वो इमेजिनेशन बोलते हैं, वो इल्यूजन बोलते हैं उसको. सो दोज काइंड ऑफ नॉन डिवोटीज, उनके डिवोशन नहीं है, सो दे आर जस्ट इनटू लिबरेशन, उनमें थोड़ा भी डिवोशन नहीं है. So they are doing more offense than the other impersonal that we discuss. और एक डिवोटी है और एक क्लास है प्रभुपाद accredited ट्रांसेंडेंटलिस्ट के जो बेसिकली भक्ति में जाते हैं, लेकिन अंदर में वो ब्राह्मण को ही हाई मानते हैं, और ब्राह्मण की वो ब्राह्मण में ही लीन होने का सोचेंगे. मतलब फुल आरती विरती सारे कीर्तन वीर्तन सब करेंगे, जो जो प्रॉपर डिवोटी एक्सटर्नली सब करेंगे, लेकिन इंटरनली उनका प्रेयर्स ये रहेगा कि मुझे आपके ब्राह्मण में जाना है, मुझे वो लाइट में जाना है करके. बिकॉज उनका जो अंडरस्टैंडिंग है फिलोसफी पर्सनल फॉर्म का इज ए लिटिल डिफरेंट. सो फॉर देम दिस पर्सनल फॉर्म इज बेसिकली अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द ब्रह्मन. तो वो पूरा पूरा जो है ध्यान, पूरा जो उनका आरती बिरती सब करेंगे वो लोग, भजन कीर्तन पर्सनल फॉर्म के लिए, लेकिन सो दैट दे गो इनटू द ब्रह्मन. वो उनका लॉजिक रहता है. सो दिस इज वन क्लास ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है. They wrongly manufacture their own way of devotional service by open debauchery and mislead others who are simpletons and debauchees like themselves. तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं यूजुअली, जहाँ पे फिल्मी गानों को वो लोग ये कर देते हैं, फिल्मी गानों को इसमें डाल देते हैं. काफी कुछ नॉनसेंस हम लोग कभी देखते हैं, राइट. तो माता के जागरण में भी हम लोग कभी सुनते हैं कुछ, फोन आया है, ये आया है माता का, फेसबुक, कुछ तो बकवास करते हैं. बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग इट सो दैट दे कैन एक्सेप्ट दैट शक्ति, वो शक्ति के इसमें फॉर्म में किधर लीन हो सकते हैं, या शक्ति को शक्ति का मर्सी मिल सके. सो दे आर बेसिकली कंसिडरिंग अल्टीमेटली शक्ति जो है उसमें हमें जाना है, या उसमें हमें किसी तरह से कैप्चर करना है. बट बाहर से सिर्फ दे थिंक दिस इज एज ए मीडियम, ये करना पड़ता है ताकि हम लोग उधर जा पाए, और इसलिए वो कुछ बकवास कर देते हैं. एंड देन अनफॉर्चुनेटली सम पीपल फॉल ट्रैप टू, जो इनोसेंट लोग हैं दे फॉल ट्रैप इनटू इट, और उसमें फॉलो करते हैं. सो वी सी मेनी मेनी सच काइंड ऑफ थिंग्स इन सम डिवोशनल आश्रम्स. देयर वाज अ वीडियो वेर इन देवर द गुरु वो सिटिंग ओवर देयर, आसन पे बैठे थे, एंड देन काफी जो उनके फॉलोअर्स जमे हुए थे, एंड वेल नोन पर्सनैलिटी, और वहां पे कुछ लेडीज देवर डांसिंग ऑन सम ओल्ड मेलोडीज, इन्हीं लोगों ने या जो भी है, तो वो उस तरीके से काफी सारे फिल्मी सॉन्ग पे डांस हो रहा था. सो जब भक्ति कोर में नहीं रहता है, दिस इज व्हाट इट हैपेंस, तो पूरा डिग्रेडेड रहता है, एंड देन इस तरह से वो आगे फैल जाता है. सो दिस इज वाई गुरु परंपरा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और वो भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और बोनाफाइड गुरु परंपरा होना होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं 3 4 गुरु परंपरा से स्टार्ट हुआ, नो, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ. So all these non-devotees and debauchees are, according to Vishwanath Chakra Thakur, Duratmas or crooked souls in the dress of Mahatmas or great souls. Such devotees or the debauchees are completely excluded from the list of transcendentalists by the presentation of this particular verse by Shukdev Goswami. तो जब सुखदेव स्वामी बात करते तो ऐसे ट्रांसलेटर का बात ही नहीं कर रहे, वो तो मतलब गिनती में भी नहीं है, तो उनको साइड में रखा गया है. प्रभुपादा ये पार्ट क्लियर कर रहे हैं. तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बाय द स्ट्रेंथ ऑफ, तो ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, या अभी जो हम लोग देख रहे हैं, वो तो फिर बाहर जाने का कैसे प्रयास करते हैं.
तो अभी यहाँ पे these three verses are little technical, so we'll just pay little attention to it. By the strength of scientific knowledge, one should be well situated in absolute realization and thus be able to extinguish all the material desires. One should then give up the material body by blocking the air hole through which the stool is evacuated with the heel of the one's foot by lifting the air from one place to another in the 6 primary places. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये प्रभुता क्या वर्ड यूज करता है, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वैदिक नॉलेज का ही बात, बाय द बेसिकली साइंटिफिक मतलब यहाँ के वन दैट इज बीन टेस्टेड। तो वैसे वैसे वाला जो नॉलेज है, उस नॉलेज के ज्ञान विज्ञान बोलते हैं ना, तो विज्ञान विच इज एक्सपेरिमेंटेड एंड विच हैज बीन टेस्टेड। तो वैसे नॉलेज का जब हम लोग वो नॉलेज को प्रैक्टिस करके जब वो व्यक्ति ऑब्सोल्यूट रियलिज्म में आ जाता है, तो उसके सारे मटेरियल डिजायर जो है एक्सटिंग्विश होते हैं, सारे के सारे मटेरियल डिजायर, देयर इज नो मटेरियल डिजायर। सो वी आर टॉकिंग पे जेन्युइन ट्रांसेंडेंटलिस्ट, फर्जी लोगों की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होता है, तो वो कैसा अपने मटेरियल बॉडी को छोड़ता है, ये हम लोग ध्यानिस की बात कर रहे हैं। तो कैसे छोड़ता है, अपने बॉडी में कितने होल्स है, कोई बता, ममता माता जी, रोहित, अपने बॉडी में कितने होल्स है, एनी आइडिया? ये बॉडी कहते हैं इसे 7. सॉरी माता जी, 7. डू यू वांट टू ट्राई माता जी, क्या है 7? हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाट इज क्वेश्चन प्रभु जी? हरे So कृष्णा प्रभु जी। ears, 2 ears, 2 nostrils, हम्म, अपने mouth. बॉडी में कितने होल्स है, दैट इज द क्वेश्चन प्रभु। या नाइन माता नाइन 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 प्रभु जी। 9? ओके, लेट माता जी से 7 एंड देन यू कैन हेल्प माता जी। या माता जी, 2 आईज, 2 Okay. ईयर्स, 4 हो गए। Yeah. 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, and 1 mouth. 7. 7 हो गए, ओके। प्रभु यू वांट टू ऐड, आपने 9 Yeah, बोला था below और the belly, these are the two where we pass the stool and another urine. Oh, okay. Yeah, yeah. सो एनस एक है और एक जेनिटल है, सो वी हैव टोटल 9 बॉडीज, तो 9 होल्स इन द बॉडी। तो जो सोल है, व्हेन द सोल हैज टू डिपार्ट द बॉडी, इट ट्राइज टू पास थ्रू वन ऑफ दिस 9 होल्स, ठीक है। सो जब कमर के नीचे के बॉडी से जब पास होने का प्रयास करता है, जब कुछ लोग आपने देखा रहेगा, पास एट द टाइम ऑफ डेथ दे पास स्टूल एंड यूरिन। तो ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट दिस इट इज बिकॉज द सोल लीव्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ऐसा सोल को बेसिकली their position or the destination is basically somewhere in the lower planets, not a desirable destination, so lower planets में वो चला जाता है। but for the soul that pass through mouth, ears, nostrils, eyes, तो उनको मे बी हेवनली बॉडीज मिल सकता है, या फिर कोई ह्यूमन फॉर्म भी मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज अंडरस्टूड। अभी देर इज वन मोर नॉट सो होल, बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा रहेगा उनका जो सर के ऊपर का पार्ट रहता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट लुक्स एज इफ इट इज लाइक ए होल, राइट? अब वो होल है कि नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट क्वाइट श्योर, बट इट लुक्स एज इफ इट इज लाइक ए होल। तो वो जो सर के ऊपर का पार्ट है, दैट ऐसे जब सोल उधर से जाने का ट्राई प्रयास करता है, देन एंड वो तोड़ के बाहर जाए, इट इज नॉट दैट वो जाते वक्त ऐसे ही पास, इवन दो सोल इज सटल, लेकिन जब तोड़ता है वो ठक करके आवाज आता है, एंड देन सोल पासेस थ्रू दैट पार्ट। तो उसका मतलब द सोल हैज बेसिकली कम आउट ऑफ, इट इज लिबरेटेड। तो यूजुअली ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो एक्चुअली प्योर है, आई मीन व्हेन दे आर लिबरेटेड, उनके डेथ के बाद ऐसे आवाज आता है। आई मीन इवन इन अवर संप्रदाय, रिसेंट, even after Prabhupada, there have been some Maharajas who have left the body, and their disciples, their followers who had been at that time of death, they have confirmed कि मतलब स्कल टूटने ऐसा आवाज आता, ठप करके कुछ आवाज आता when he passed the when he left the body. So this is a known fact. कुछ जगह पे कुछ प्रैक्टिसेस में, इवन वैष्णव कुछ प्रैक्टिसेस में, नॉट द वन दैट वी आर फॉलोइंग, गौड़े वैष्णव में नहीं, लेकिन जो वैष्णव में भी होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, when the guru is about to pass leave the body, तब जो डिसेबल रहते हैं, दे टेक ए कोकोनट एंड ब्रेक ऑन द टॉप ऑफ द हेड,
ताकि वो वहां पे होल क्रिएट कर सके, एंड देन द सोल कैन पास थ्रू इट। सो ऐसे प्रैक्टिसेस भी फॉलो किए जाते हैं। इट इज नॉट दैट कि किसी के सर पे मार दिया तो फिर उधर से जाएगा। ऑब्वियसली दिस पीपल दे हैव डन सम प्रैक्टिसेस, और उसके बाद फॉर देम इट बिकम्स इजी टू ब्रेक थ्रू इट। तो ऑलरेडी दे हैव डन सम प्रैक्टिसेस, तो उस तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। बट अ डिवोटी जब जाते वक्त he directly passes through it when he has to go back to Godhead. तो यहाँ पे प्रभुपादा कहते हैं, एंड देन व्हेन द सोल जब ऐसा जाता है, ऊपर से जाता है, जब होल से जाना होता है, तब कैसा होता है, व्हाट दिस ट्रांसेंडेंटल, व्हाट इज ध्यान इज डू, जो स्टूल जहाँ पे जो एनस है वहां पे वो अपने हील से दे ट्राई टू प्लग दैट होल, ताकि वहां से कुछ वहां से सोल एस्केप नहीं कर पाए करके। दैट इज द होते फिजिकली ट्राई टू ब्लॉक द होल, एंड देन उधर से सोल जब वहां से ब्लॉक करके देन दे ट्राई टू लिफ्ट द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द 6 प्राइमरी प्लेसेस। इसको षट चक्र योगा भी कहते हैं। ठीक है, जो 7 चक्र है उसमें से ऊपर वाले चक्रों को यहाँ पे बताया ना, 6 चक्र जो है, बाकी के 6 चक्र, उन 6 चक्रों से लाइफ एयर जो है, तो लाइफ एयर को बाहर लेके आते हैं। सो अवर सोल इज लाइक ए बॉल ऑन द फाउंटेन ऑफ लाइफ एयर। जो लाइफ एयर जैसे मान लीजिए फाउंटेन जैसे, तो बॉल अपना जो सोल है उसके ऊपर ऐसा तरंग रहा है, टाइप फाउंटेन के ऊपर बॉल कैसे तरंगता है वैसा तरंगता है। तो लाइफ एयर खत्म हो गया तो सोल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लाइफ एयर के थ्रू सोल को ऊपर पुश करके बाहर सर के ऊपर से लेके जाते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। सुनने में तकलीफ होता है हमें, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्रैक्टिस। तो let's see what Prabhupada says in the purport. So I have tried to put some diagram over here. तो ये पहले नीचे के 6 चक्रास है, is what we are referring to 6 places. तो मूलधार चक्र is near is basically the क्या बोलते हैं एंड ऑफ द स्पाइन। जो टेल बोन रहता है वो मूलधार चक्र है। उसके थोड़े ऊपर जो रहता है वो स्वादिष्ठान चक्र रहता है। नाभि के पास नाभि चक्र रहता है। दे हैव डिफरेंट नेम्स एज वेल। और बाद में अनहटा चक्र जो हार्ट के पास रहता है, हार्ट के पास। और बाद में विशुद्धि चक्र जो थ्रोट के नीचे जो रहता है। बाद में अपने आईब्रोज के बीच में रहता है, दैट इज अग्नेय चक्र। और उसके बाद जो ऊपर जो है वो सहस्त्र चक्र करके कहते हैं, जो सबसे टॉप में जहां से सोल बाहर निकलने का बात करता है। सो प्रभुपाद यहाँ पे वी विल डायरेक्टली गो टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ट्रांसलेशन। तो वहां पे ही इज द रीजन आई पुट इट फर्स्ट इज बिकॉज ही हैज एक्सप्लेन्ड दिस सेम थिंग इन ए बेटर वे। सो इत्तम मीन्स सिचुएटेड इन ब्रह्मन। The word tu indicates that he must make great endeavor for this. For this is compared to what will be explained later. His subtle desires are destroyed by the strength of his विजन गेन थ्रू रियलाइजेशन। तो ये व्यक्तिगत बात करें उसका, हम लोग देखा था राइट, उसका अभी कोई मटेरियल डिजायर नहीं, बिकॉज ऑफ हिज विजन, इज साइंटिफिक प्रैक्टिस दैट वी स्पोक अबाउट। द मेथड ऑफ गिविंग अप द बॉडी इज देन डिस्क्राइब प्रेसिंग द मूलधार चक्र विथ हिज हिल, दैट वी स्पोक अबाउट। मूलधार चक्र राइट, टेल बोन, वहां पे हिल से प्रेस करते हैं। ही शुड लीड द प्राणा थ्रू 6 प्लेसेस, द नेवल, देन द हार्ट, द चेस्ट, बेस ऑफ द पैलेट, यहाँ पे द फोरहेड, एंड देन द ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो वहां पे बेसिकली स्वादिष्ठान और नाभि को एक जैसा गिना गया है। सो स्टार्टिंग डाउन फ्रॉम द नेवल, पासिंग थ्रू द स्वादिष्ठान चक्र, द वन रेजर्स द एयर टू द नेवल। स्वादिष्ठान चक्र से नेवल में 2 से 3 में चला गया, एंड देन टू द मणिपुर का चक्र, एंड देन टू द हार्ट। सो मणिपुर का चक्र इज बेसिकली अनाहता चक्र, नहीं सॉरी, मणिपुर तो मतलब वही है जो हम लोग ने अभी बात किया था, नाभि चक्र। एंड देन टू द हार्ट विथ अनाहता चक्र, एंड देन टू द चेस्ट एंड टू द विशुद्ध चक्र। यहाँ पे मतलब धीरे से चेस्ट से जाके आगे विशुद्ध चक्र यहाँ पे जस्ट बिलो द थ्रोट। तो वैसे करके लाइफ एयर को आगे भेजा जाता है। सो Prabhupada says in the purport, in olden days such practices was very common from the transcendentalists, for the mode of life and character in those days were favorable. तो वहां पे तो ये करना काफी कॉमन था। काफी सारे ऐसे साधु सन्यासी, हम लोग साधु देखते थे, बाबा जो हम लोग थे उस वक्त कर सकते थे। इट वाज वेरी पॉसिबल कि लाइफ स्टाइल अलग था, ज्यादा डिविएशन नहीं था, काफी कुछ अलग था। इट वाज मच बेटर, इट वाज मच सात्विक देन व्हाट इट इज नाउ।
not even 5500 years into Kali Yuga. But in modern days, when the influence of Kali age is so disturbing, practically everything is untrained in this art of bodily exercise. अभी लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रखते, पहले लोगों का इंटरेस्ट हुआ करता था, अभी लोगों का इंटरेस्ट काफी अलग चीजों में रहता है, फैशन में रहता है, यूट्यूब चैनल में रहता है, लाइक्स और काफी फॉलोअर्स में रहता है ट्विटर पे। तो ये सारे उनके, और क्या वो कुछ टिकटॉक टिकटॉक में रहता है। सो कुछ वीडियोस कभी सर्कुलेट होते, सो देयर आर पीपल, मतलब जो नए जनरेशन के मोस्टली ट्रेन में नाचते हैं और रास्ते पे भीड़ में नाचते हैं। सो इट लुक्स फुलिश, और देखने वाले लोग उनको देखते रहे पागल कौन है करके, एंड ऑब्वियसली इट लुक्स वल्गर। तो उस तरीके से पब्लिक दे आर उनका जो है, जो डायरेक्शन में जाना था, पहले ऐसे जाते थे हम लोग, अभी जो जा रहे हैं वो ऐसे करके यूटर्न मार के वापस आ रहे हैं। तो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो पहले केस में ये सब फेवरेबल था क्योंकि वो गुरुकुल में भी सिखाया जाता था, वो सब होता था। अभी केस में इट इज नॉट फेवरेबल, गुरुकुल तो इट इज एज गुड एज इट इज नॉट देयर, और बाकी जो सिखाया था इट इज मोर अबाउट अर्निंग मनी, मटेरियल की तरफ लेके जाए, तो ये सारी चीजें है ही नहीं। तो लोगों का अट्रैक्शन जब बार बार सिखाया जाता है मटेरियल कैसे, इकोनॉमिक्स और ये वो कंफर्टेबल लाइफ और ऐसा सब सिखाया जाता है, रेस में आगे बढ़ो पैसे कमाओ सिखाया जाता, तो व्यक्ति ये सब छोड़ के, ये जहाँ पे शरीर को हमें ज्यादा पेन देना है, तो सफरिंग देना है, वो वाला पाथ कौन लेगा नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू टेक दैट पाथ। So it is not for this age. Prabhupada makes it very clear. Practically everyone is untrained in this art of bodily exercise. जो योग बोलते हैं वो अभी का जो योग है, it is just some bodily exercise for making some money. Concentration of mind is more easily attained in these days by chanting of the holy name of the Lord. तो इसके लिए बेस्ट क्या है, भगवान का नाम स्मरण, ये सबसे इजी है, सब आचार्य ने भी बोला है। It is the most simplest but yet the most effective of all the path. So concentration of the mind is easily attained in these days by chanting of the holy name of the Lord. The results are more effective than those derived from the inner exercise of the life air. So उसका उसका रिजल्ट से ये एक्सरसाइज करने से भी ज्यादा, ये तो इजी है और प्लस इट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो लेट मी रीड द अदर टू वर्सेस एज वेल। तो 19th में बोला है, सॉरी 20th में बोला है, द meditative devotee slowly pushes up the life air from the navel to the heart, and from there to the chest, and from the root of the palate, and should search for the proper place with intelligence. Thereafter, the bhakti yogi should push the life air, bhakti yogi or the normal transcendentalist should push the life air up between the eyebrows, and then blocking the 7 outlets of the life, जो सारे हम लोग 7 outlets of the life, he should maintain his aim for going back to Godhead. उसने नीचे के दो तो फिजिकली किए, बाकी के जो है जो ऊपर के 7 है मुंह के यहाँ पे, उसको वो तो ऐसे हाथ से तो नहीं कर पाएगा बंद, सारी चीजें ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बाय प्रैक्टिस ही इज जैसे नाक श्वास सांस बंद करते हैं, वी डोंट हैव टू पुट आवर फिंगर्स टू क्लोज आवर नोज, राइट? तो हम लोग अंदर से करते हैं, वैसे बाकी चीजों को भी ब्लॉक करने का वो उन्होंने प्रैक्टिस किया रहता है एक्सरसाइज से। सो ये सारी चीजें जब ब्लॉक करते हैं, जो 7 चीजें हैं 7 आउटलेट्स, नीचे दो तो उन्होंने फिजिकली किया है, ही शुड मेंटेन हिज एम फॉर going back home, back to Godhead. If he is completely free from all the desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral hole upper and giving up the material connection, having gone to supreme. ठीक है, अगर भक्ति है तो भगवान के किसी वैकुंठ धाम में किसी प्लैनेट में जाएंगे जहाँ पे और रेवरेंस रहेगा रादर देन कोई प्रेम भक्ति रहेगा, शांत और दास्य में हो रहेगा। अगर भक्ति नहीं है देन दे विल गो इनटू द ब्रह्मन। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज इन 19, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था शायद मेरे ख्याल से। ओके 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 जय। सो 20th में वी विल सी what he says. Vishnu Chakra, the yogi raises the air situated in the navel, Swadhisthana chakra and Manipura chakra, जो हम लोग ने अभी बोला, दो ही कंबाइंड, तो वहां पे करके आगे जाके, एंड देन द थ्रोट, आगे जाके ऊपर जाते अनाहता हार्ट से जाके विशुद्ध चक्र में लेके जाते थ्रू द मूवमेंट ऑफ उदाना एयर विच फ्लोज अपवर्ड। तो एयर भी है, अलग अलग टाइप के होते हैं। सो तो वहां पे
एक देर आर, आई बिलीव देर आर सम 5 प्राइमरी एयर्स और 5 सेकेंडरी एयर्स होते हैं. सो जो प्राइमरी एयर जो रहता है उसमें एक हम लोग देखा अपान रहता है, समान रहता है, प्राण रहता है, उदान रहता है, व्यान रहता है. सो बेसिकली ये जो उडान रहता है वो अव्रत रहता है, जो अपने हेड और नेक का जो सर्कुलेशन रहता है, एयर का सर्कुलेशन का जो पार्ट रहता है वो उड़ान देखता है. बाद में प्राण जो रहता है हार्ट और लंग्स का देखता है. तो ऐसे हर एक प्राण का अलग अलग काम रहता है. तो उसमें जो उड़ान मतलब ऊपर का पार्ट, तो उतना पार्ट के लिए उधर जाने के बाद वो सोल को खुद को और ऊपर लेके आता है. द योगी दस हैविंग कंट्रोल्ड हिज कॉन्शियसनेस सर्चिंग आउट विथ इंटेलिजेंस लीड्स द एयर ग्रेजुअली टू द बेस ऑफ द पेलेट. ठीक है, तो ऊपर जो है पेलेट मतलब सहस्त्रश चक्र की बात कर रहे हैं हम लोग. जो लास्ट इसमें उन्होंने कहा था ब्रह्मरूढ़ इज द वर्ड, इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था. ओके, थिंक ब्रह्मरूढ़, हाँ ब्रह्मरंध्र. तो ब्रह्मरंध्र की इसमें वो लोग वहां पे जाके वहां से बाहर निकलते हैं. सो मनस्वी मतलब वर्स में एक वर्ड है. सो मनस्वी मीन्स वन हु हैज कनकर्ड द कॉन्शियसनेस. तो वो उनके लिए, नॉट फॉर ऑल प्रैक्टिशनर, जो यहाँ पे योगा स्टूडियो उनके लिए नहीं है. द बेस ऑफ द पेलेट इंडिकेट्स द प्लेस प्रिसीडिंग द एक्चुअल चक्र. द मूवमेंट इज परफॉर्म स्लोली शनई बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर गोइंग इन मेनी डायरेक्शंस. जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस को, क्योंकि सोल को हम लोग एयर को बहुत धीरे से करना पड़ता है. धीरे मतलब जैसे हम लोग सांस को छोड़ते हैं वैसे नहीं, उससे भी बहुत धीरे से करना पड़ता है. इट मे टेक आवर्स और इवन मोर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस. तो जैसे मान लीजिए आपके आपके घर पे बिल्ली आ जाती है अंदर के रूम में, आपके पास 3 BHK है, ऑल्टर रूम है, स्टडी रूम है, सब है, और बिल्ली अंदर के रूम में आ जाती है. तो बिल्ली या चूहा, तो उसको जब भगाना है, तो बिल्ली चूहा अगर आप घाई घाई में भगाओगे तो क्या होगा, तो बिल्ली चूहा कभी ये रूम में चला जाएगा, कभी ये रूम में चला जाएगा, तो सारे किधर इधर सब जगह फैल जाएगा, राइट. तो उसको बाहर जाना है तो धीरे धीरे करके कुछ बिस्किट दिखा के धीरे धीरे आ जाओ, वो भी इसके लिए भागोगे तो जरूरी नहीं है, वो थोड़े टाइम तक करेगा, बाद में उसको दूसरा कुछ दिखेगा और दूसरी तरफ से बिल्ली चला जाएगा दूसरे रूम में. तो धीरे धीरे करके स्लोली करना पड़ता है. तो वैसे यहाँ पे भी जो एयर है कहीं कौन से भी डायरेक्शन में चला जा सकता है, और बाद में सोल बेसिकली इधर से निकलने दूसरे किसी जगह से निकल सकता है. तो धीरे से ये प्रोसेस को काफी स्लोली, शनई काफी स्लोली किया जाता है. सो दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्र ठाकुर ऑल्सो, जो श्लोका में वर्ड है शनई, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं. एंड द रीजन इज एयर में गो इन एनी डायरेक्शन. ठीक है. और 21st में ही सेज देन he then leads the head to the अज्ञान चक्र बिटवीन द आईब्रोस. अज्ञान चक्र यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6th वाला जो है वहां पे करता है. ही ब्लॉक्स द 7 रोड्स, 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils एंड माउथ. ठीक है, जो 7 का बात किया था, दिस इज व्हाट ही ब्लॉक्स. नीचे का पार्ट ऑलरेडी हील से, और पैर जब हील दबाते तो पैर से जेनिटल्स और एनस ब्लॉक हो जाता है. नाउ आगे का जो है वो प्रैक्टिस से ये करता है. एंड दीज आर द पार्ट्स बाय विच द प्राणा कैन एग्जिस्ट by being unattached, not being interested in experiencing the enjoyments of Brahmaloka, मतलब जो स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोका, as the karma muktas are, he pierces the Brahmarandra ऊपर का पार्ट and gives up the body, gross body and the subtle body, दोनों दे देता है. ऊपर से जाते वक्त सटल बॉडी भी चला आता है, इधर से किधर से भी जाता रहेगा, सटल बॉडी के साथ जाता है. अपना माइंड, अपना इंटेलिजेंस, अपना ईगो अपने साथ जाता है. एंड देन विद दैट वी टेक न्यू बॉडी. that body may be gross body like that we see animals or human, or that can be a subtle body like the ghost, या फिर देवतास, या फिर हेलिश में प्लैनेट्स में आपको यातना शरीर मिल सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. सो लेकिन जब ऊपर से जाता है, ब्रह्मरंध्र से जाता है, जब वो सहस्त्र चक्र से, यहाँ से बताया सहस्त्र चक्र से जब बाहर निकलता है, तब वो सटल बॉडी को भी छोड़ देता है. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप all material connections and returning home back to Godhead, the Supreme, is recommended here. Recommended मतलब भक्तों के लिए, this is for the dhyanis. The condition is that one should be completely free from the desire for material enjoyment. उसके अलावा वो is the basic, हम लोग बार बार देख रहे हैं वर्ड्स में, that is the basic requirement. The life air passes through 7 openings, maybe 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth. ऊपर आने के बाद generally it passes through the mouth at the time of an ordinary man's death. But the yogi, as above mentioned, who controls the life air in his own way, generally releases the life air by
puncturing the cerebral hole in the head, जो हम लोग देखते हैं बच्चों का जो सॉफ्ट रहता है, that may be the reason why it is soft, so that वो जब भरेगा it is not as hard as the rest of the skull, बाकी बहुत ही हार्ड रहेगा and would be difficult to break. तो ये जो है मेडिटेशन करने वाले लोग, इसको ब्रेक करना उनको शायद इजी होता रहेगा. एंड स्टिल इट इज डेलिकेट, आई मीन इट इज हार्ड नाउ बट इट इज डेलिकेट अनदर पार्ट. यहाँ पे जब लगेगा तो पर्सन कैन डाई इजीली, राइट, एज कम्पेयर टू बाकी का पार्ट. वी हैव सीन दैट, राइट. तो the yogi therefore blocks all the above mentioned 7 openings so that the life air will naturally burst forth through the cerebral hole. Burst forth, ऐसे नहीं कि आराम से इट विल नॉट भूत जैसा दीवार से पास, वैसे नहीं, इट हैज टू बर्स्ट फोर्थ. ठीक है. दिस इज द श्योर साइन ऑफ ग्रेट डिवोटीज हैविंग लिविंग द मटेरियल कनेक्शन. तो ऐसा आवाज आता है, मतलब इट इज अ श्योर साइन दैट द पर्सन हैज लेफ्ट द मटेरियल कनेक्शन. डिपेंडिंग ऑन वेर इज इंटरेस्टेड, ही विल एंड अप इन ब्रह्म ज्योति, इन नारायण धाम, और मे बी कृष्णास धाम और चैतन्य महाप्रभु's धाम. ठीक है. सो we will take a break here, we will take a pause here, और यहाँ पे we will continue with the next slide. So this is any questions so far? These are all technical things. जितना समझा it is all good for us. ज़्यादा समझ में आएंगे तो हम लोग जो पढ़े थे वो भी भूल जाएंगे. So is this all good? किसी को कुछ questions की जो doubt regarding today's discussion? नहीं प्रभु, बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन खुद को मतलब उस लेवल तक लेके जाना, मतलब That's true. मेबी It is इमेजिन difficult करना to भी practice. मुश्किल है, या हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है कि राइट माता जी, मतलब मतलब आपको सोचना ही स्कल इतना, से, इस समझना इतना स्कल से, डिफिकल्ट है माता जी, करना कितना डिफिकल्ट रहेगा. हाँ एग्जैक्टली, स्कल से अपना मतलब, एंड दैट टू द वे यू वांट, मतलब वो डिजायर देखो ना उनका, कि मतलब वो जैसे चाहते हैं वैसे वो कर भी रहे हैं. अब बहुत बहुत अलग चीज है प्रभु. ट्रू माता जी, ट्रू. That requires great determination, huge amount of practice, consistency. Oh, it is not a cup of tea for anyone. I mean, usual human के लिए नहीं है. It is not difficult. इसलिए बाकी लोगों के लिए नाम का जप करो और निकलो, and we can get even more bigger destination than that. इतना करने का फायदा भी नहीं है. हाँ जय. ना, वही मैं सोच रही थी कि इतना करके भी वो फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन तक तो फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, दे आर स्टिल इन द हाफ वे. तो फायदा क्या फिर? Yep. बट तो अगेन, ये आपको यस, समझना आता है, बिकॉज you have got the mercy Srila Prabhupada scriptures, Krishna, वही मैं बट बोलने वाली उनके लिए थी कि वो अनफॉर्चुनेटली, मर्सी. हाँ, वो नहीं है हाँ. उनके पास, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. उनके लिए उल्टा अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म ज्योति अल्टीमेट है और जो भी आता है वहां से आता है. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट. अगर आप मान लीजिए एक पूरा लाइट का कुछ है, जैसे थिएटर में वगैरह आता है ना, तो पूरा ऐसा लाइट है और लाइट से हीरो का एंट्री आता है. तो जिनको पता है ये भाई बैक स्टेज से आया हुआ है और लाइट के सामने से एंट्री कर रहा है, उनको समझ. लेकिन जब छोटे बच्चे देखेंगे उनको लगेगा लाइट से ही कोई तो आया है व्यक्ति करके, राइट. तो वैसे ही है, देयर अंडरस्टैंडिंग है लाइट से सब आते हैं अवतार, सो दिस लाइट इज अल्टीमेट. बट फॉर डिवोटीज, दे बिकॉज दे हैव द अंडरस्टैंडिंग थैंक्स टू शास्त्र, उनको समझते हैं कि बैकड्रॉप में पीछे बहुत बड़ा वैकुंठ प्लैनेट है और ये लाइट ड्रॉप उन्होंने अरेंज किया हुआ है जो लाइट का वगैरह. सो वी नो दैट कि लाइट इज just the passage through where the you probably one person may see some incarnation coming, but it is not the source of it. That is how it करेक्ट, is. करेक्ट Jai. प्रभु. So we will take a pause here. Thank you. Well, I'll stop recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,